देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले भविष्य को चेंज कर देगा। और अभी रोबोट, आपने मूवी भी देखी होगी रोबोट 1.0 रजनीकांत जी की, फिर रोबोट 2.0 अक्षय कुमार जी की। तो इस तरह की मूवीज जो आपने देखी हैं वो भी क्या कर रही हैं, आपको एक फ्यूचरिस्टिक व्यू दे रही है कि आने वाले टाइम में कैसे कैसे रोबोट हमारे जीवन को, लाइफस्टाइल को इजी बना देगा, प्लस लाइफस्टाइल को चेंज कैसे कर देगा। बट एट द सेम टाइम अगर एआई को देखा जाए तो अगर हमने अपना टेक्नोलॉजी चेंज नहीं किया, हमने अपने लोगों को ट्रेन नहीं किया, तो बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा। बट फिर भी हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है। अगर हम आज की वीडियो में इसमें देखते हैं तो इसमें देखिए आईआईटी गुवाहाटी ने बैकअप कर रखा है एक स्टार्टअप को, और उस स्टार्टअप ने एक एआई ड्रिवन बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम बनाया है कि रोबोट क्या करेंगे, हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए इंडिया के अगर हम बॉर्डर की बात करें ना, तो इंडिया का बॉर्डर ना मिक्स टाइप का है। मिक्स टाइप का होने का मतलब है, आप अगर इंडिया को देखें सो 9 स्टेट्स जो हैं वो कोस्टल स्टेट्स हैं, सामने पूरा ओशन है इतना लंबा, अब उसको प्रोटेक्ट करना इतना इजी काम नहीं है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखिए तो पूरा हिमालय है, टोपोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है, टेरेन ही बहुत डिफिकल्ट है। आप ऊपर से देखिए, लेह लद्दाख से शुरू हो जाइए, हिमाचल प्रदेश, फिर उधर जम्मू एंड कश्मीर, फिर इस तरफ आप उत्तराखंड पे आ जाते हैं, फिर उधर सिक्किम पे आ जाइए, अरुणाचल प्रदेश आ जाइए, इधर म्यांमार आ जाइए, पूरा म्यांमार के बॉर्डर पे जो स्टेट्स आपको मिलेंगी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारी स्टेट्स, प्लस इधर अगर हम देखें तो पूरा बांग्लादेश जो है। तो ये जो बॉर्डर एरियाज हैं ये बहुत ऐसे हैं कि बॉर्डर तो बोलना चाहिए, कई जगह ऐसे फ्रंटियर ही है, और फ्रंटियर में कभी बाउंड्री नहीं बन पाती, टोपोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है। जैसे हिमालय की अगर हम देखें या माउंटेनियस रीजन की देखें तो वहां की टोपोग्राफी बहुत डिफिकल्ट, वहां सर्विलांस करना इतना इजी नहीं है। प्लस अगर हम इधर नॉर्थ ईस्ट में देखें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो यहाँ पे भी सर्विलांस बहुत ईजी नहीं है क्योंकि टोपोग्राफी डिफिकल्ट है, माउंटेनियस रीजन है। अगर हम बांग्लादेश के साथ देखें तो बहुत सारा एरिया, सुंदरबन का एरिया देखें तो वो दलदली एरिया है। दूसरा, हमने 9 स्टेट्स की जो बात की, 9 कोस्टल स्टेट्स की बात की, जिसमें गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा आ जाता है, फिर उसके बाद कर्नाटका, केरल, प्लस तमिलनाडु, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा, फिर आपका वेस्ट बंगाल। तो ये 9 स्टेट जो है कोस्टल स्टेट्स हैं। इन सारी, और उधर पाकिस्तान अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ हमारा राजस्थान बना हुआ है। राजस्थान बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें हम बॉर्डर लाइन को रेड क्लिफ बोलते हैं। ये सारी बॉर्डर डेजर्ट एरिया है। आप समझ रहे हैं, इन सारे बॉर्डर से प्रोटेक्ट करना, इंडिया को प्रोटेक्ट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। ह्यूमन पावर, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ह्यूमन पावर के कई बार बियॉन्ड पोटेंशियल हो जाती है, क्योंकि आंखें तो 2 ही हैं और कितना हम कर पाएंगे और कितनी मैन पावर को हम लगाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम आईआईटी गुवाहाटी बैक्ड एक स्टार्टअप है, उसने शुरू किया है, जिसको एआई ड्रिवन हम बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम बोलते हैं कि एआई रोबोट क्या करेंगे, हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेंगे। सो ये सिस्टम अगर हम देखते हैं, ये इंडियन आर्मी फील्ड है। सो करंटली कंडक्टिंग फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट कर रही है, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट होगा सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज पे। दूसरा क्या होगा, ह्यूमन लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे सैनिक है, गोलियां चल रही है तो सैनिक तो मर जाएगा, रोबोट का क्या ही है, रोबोट ठीक है खराब हो जाएगा, दूसरा बना देंगे। डीआरडीओ ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है, एक्नॉलेज कर दिया है इसको डीआरडीओ ने, इस एआई बेस्ड ड्रिवन जो सर्विलांस सिस्टम है, बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये है क्या, ये बना किस पे है, ये पूरा एडवांस एआई सिस्टम और मशीन लर्निंग पे बना हुआ है। एंड दिस सिस्टम इज इक्विप्ड विद एआई ड्रिवन रिकॉन्सिलियंस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ऑटोमेटिक थ्रेट डिटेक्शन करेगा, ये अच्छी बात है, ऑटोमेटिक थ्रेट को डिटेक्शन करेगा, फिर ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स देगा। ऐसा नहीं कि इसको हम बैक से कोई पावर करेंगे, ये ऐसा लगेगा जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी है, मशीन विल ऑपरेट मशीन। हमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, अपने आप थ्रेट को डिटेक्ट करेगा और अपने आप उसका रेस्पॉन्स भी देगा, डिजायरेबल रेस्पॉन्स जो चाहिए वो रेस्पॉन्स देगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए गाय आ रही है, अब वहां से गाय आ रही है तो गाय, अब गाय क्या है, गाय और आदमी है, तो अगर मान लीजिए कोई टेररिस्ट आ रहा है तो उसका जो थ्रेट परसेप्शन होगा अलग होगा, अगर गाय उस तरफ से आ रही है तो उसका थ्रेट परसेप्शन अलग होगा। तो इतना इस लेवल तक इसमें रिकॉग्निशन किया गया है। प्लस इट फीचर्स एडेप्टिव ऑब्स्टेकल नेविगेशन allowing to maneuver through complex and rugged landscape। मैंने बताया ना इतना कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप है, rugged लैंडस्केप है, टोपोग्राफी डिफिकल्ट है, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है। सो वहां पे मैन पावर को सर्विलांस करना इतना इजी टास्क नहीं है। सो रोबोट क्या करेंगे, या ये जो एआई बेस्ड सर्विलांस सिस्टम हमने डेवलप किया है, ये सिस्टम क्या करेगा, उस डिफिकल्ट टोपोग्राफी में क्या करेगा, उसको सर्विलांस करेगा, इफेक्टिव सर्विलांस प्रोवाइड करेगा और हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। ऐसा नहीं कि हम पहली कंट्री ऐसा काम कर रहे हैं, और भी कंट्रीज हैं जो ये सब कर रही हैं। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो उसमें रशिया ने रोबोट को यूज किया था, क्यूरान 9 कॉम्बैट रोबोट यूज किया था, मार्कर यूजुवी यूज किया था, ऑरलैंड 10 यूज किया था। ये बैटलफील्ड में यूज किया गया है, टेस्टेड है, यूक्रेन में टेस्टेड है। यूएसए के पास भी ये सिस्टम है, सर्विलांस अटैक करता है, बॉम्ब डिस्पोजल करता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास डीआरडीओ का दक्ष है, रावण है, ठीक है। दक्ष क्या करता है, बॉम्ब डिस्पोजल करता है, बॉम्ब को डिस्पोज कर देता है। अगर रावण की बात करते हैं तो ऑटोनोमस सर्विलांस करने के काम आता है।
AI ड्रिवन बॉर्डर पेट्रोलिंग रोबोट्स हमने बनाए जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं हमेशा। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं और अभी टेस्ट कर रहे हैं। AI ड्रिवन अगर हम सर्विलांस सिस्टम बना लेते हैं और इफेक्टिव हमारा सर्विलांस सिस्टम होता है तो इंडिया इन कंट्रीज के स्टेटस में आ जाएगा। यूएसए, रशिया, चाइना, इजराइल, इनके स्टेटस में हम 5th कंट्री बन जाएंगे, इनके कॉन्स्टिलेशन में हम एक स्टार बन जाएंगे, इनके स्टेटस के इक्वल हो जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा फायदा क्या होगा कि अगर हमारा ये सिस्टम डेवलप हो गया, इंडिजिनस सिस्टम हमने डेवलप कर लिया, तो हम बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज को इसको सेल भी कर सकते हैं, इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा हमारा, हम उनको भी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ये जो सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं ये एक ना कि हमारे बॉर्डर को ही प्रोटेक्ट करेगा, कोस्टल बॉर्डर हो या फिर आपका लैंड बॉर्डर हो या हिमालयन बॉर्डर हो, उनको तो प्रोटेक्ट करेगा, या डेजर्ट एरिया हो उनको तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उसको भी इंक्रीज करेगा, हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करेगा, हमारे जो ब्रांडिंग है, इंडिया की ब्रांडिंग होनी चाहिए, मेड इन इंडिया, उस ब्रांडिंग को प्रमोट करेगा। सो हम क्योंकि हम चाहते हैं, देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रहे हैं, यूपी में हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, यूपी में हमने एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है, ऐसे ही हम चेन्नई में हमने एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डिफेंस, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा बिलिंग होता है ना वो डिफेंस का ही है, हम डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं। तो राफेल हमने इंपोर्ट किया, बहुत सारी चीजें हम यूएई हम इंपोर्ट करते हैं। सो इजराइल, रशिया, इनको हमें बहुत पेमेंट करना पड़ता है। तो धीरे धीरे जब हम इंडिजिनस सिस्टम बना लेंगे तो हमारा जो बिलिंग सिस्टम है, जो हम पेमेंट करते हैं, जो इंपोर्ट हम डिफेंस इक्विपमेंट करते हैं उस पर जो हम पेमेंट करते हैं वो हमारा कम हो जाएगा। सो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी रिड्यूस होगा। सो ये एक वेलकम स्टेप है और एक अच्छा स्टेप है जो भारत ले रहा है, और भारत अपने आप में डिफेंस के सेक्टर में सक्षम होने की कोशिश कर रहा है, और ये अच्छी बात है। कैपेबिलिटी हमारी डेवलप होनी चाहिए, हमारे पास कॉम्पिटेंसी है, उसको हमें कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। आने वाले टाइम में अगर हम इसी तरह से इन रिसर्च वर्क पे काम करते रहे तो हम एक कॉम्पिटेंट और कैपेबल कंट्री बन जाएंगे।